Hello guys, welcome to our channel एग्जाम के स्टडी पॉइंट. रीड मोर, गेन नॉलेज मोर एंड क्रैक योर ड्रीम जॉब. आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इन इंडिया का जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इंडिया का सारे कुछ फैक्ट. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नीचे रहते हुए जो सब्सक्राइब लाल में लिखा हुआ जो सब्सक्राइब बटन है उस पर टच कीजिए और फिर ऑल पे क्लिक कीजिए. फिर आप मेरे हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा. तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए हम बात करते हैं पहले बुद्धिज़्म के बारे में. बुद्धिज़्म के बारे में. बुद्धिज़्म देखिए बुद्धिज़्म ऑफ इंडिया, बुद्धिज़्म इन इंडिया जो है इसका 3 पिलर्स है. मैं जो सारे फैक्ट आपको बता रहा हूँ ये आप अपने कॉपी में लिख लेना क्योंकि ये सारे मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो मैं बता रहा हूँ. तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और अपने कॉपी पे सारे कुछ फैक्ट लिखते रहिए. तो चलिए देखिए हम देख लेते हैं 3 पिलर्स क्या क्या है. देखिए बुद्ध पहला है बुद्ध जो कि फाउंडर कहलाता है, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म कहलाता है. नेक्स्ट है धम्म. धम्म किसको कहते हैं? हिज टीचिंग. किसका टीचिंग? बुद्ध का जो टीचिंग है उसको कहते हैं धम्म. देखिए नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट पिलर क्या है? संघ. क्या? संघ जो है वो किसको कहते हैं? देखिए लिख रहा हूं मैं. ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन. जो साधु और सन्यासी जो है उसका जो ऑर्डर है उसको संघ कहा जाता है. तो देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बुद्ध का जो हिस्ट्री है, गौतम बुद्ध का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं. चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1. देखिए ये कौन सा नाम से जाना जाता है? बुद्ध, शाक्य मुनि और तथागत के नाम से जाना जाता है. क्या? यह ध्यान रखना, शाक्य मुनि और तथागत के नाम से जाना जाता है. आपके कॉपी बुक पर लिख लीजिए. पहले का नाम क्या था बुद्ध का? शाक्य मुनि और तथागत. क्या? शाक्य मुनि और तथागत. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का. बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो 563 BC पे हुआ और इसका जन्म हुआ है वो कहाँ पर है? लुम्बिनी पे इसका जन्म हुआ है और ये कहाँ पर स्थित है? कपिलवस्तु के काछ में स्थित है. कपिलवस्तु के पास स्थित है. कपिलवस्तु जो कि नेपाल में स्थित है. कहाँ पर? नेपाल में स्थित है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उसका पेरेंट्स के बारे में. उसका पेरेंट्स कौन है? इसका फादर कौन था? शुद्धोधन. कौन? शुद्धोधन था इसका फादर और इसके जो मदर था वो कौन है? पहले बात करें शुद्धोधन का. शुद्धोधन शाक्य रूलर थे. और इसका हम बात करें नेक्स्ट इसका बात करें तो मदर्स का नाम क्या था? महामाया था जो कोसला डायनेस्टी से बिलोंग्स करता था. देखिए बुद्ध का जो लालन पालन हुआ था
वो किसके पास हुआ था? गौतमी के पास हुआ था। गौतमी कौन था? इसके माँ का बहन, और उसके माँ का बहन के पास लालन पालन से बड़ा हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वाइफ के बारे में। गौतम बुद्ध के जो वाइफ है वो कौन है? यशोधरा। यशोधरा। और यशोधरा से वो सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर में विवाहित हो गया। 16 ईयर में शादी कर लिया। ओके, और इसका एक सन था, इसका नाम क्या था? राहुल। उसका नाम राहुल। शादी के ठीक 13 इयर्स के बाद वो उसका 13 इयर्स के बाद वो अपना फैमिली को छोड़ दिया, फैमिली से रिटायर ले लिया। और फिर वो चले गया अपने तप के लिए चले गए, तपस्या के लिए चले गए। देखिए, और वो कौन सा ईयर में अपना गृह त्याग किया? उसका ईयर कितना था? 29 ईयर्स। 29 ईयर में वो निकल पड़ा था घर से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ही फर्स्ट mediated with Alara Kalama. देखिए, मैं इसके पहले एक बात कर लेता हूँ। 29 ईयर्स पे जब उसने घर छोड़ा था, वो एक हर्ष को लेकर निकल गया था। उसका जो घोड़ा है, अश्व है, उसका नाम क्या था? कंटक। ओके, उसका जो ग्रेट रिनाउंसिएशन था, उसको किया गया था। रिनाउंसिएशन जो था उसको क्या किया गया था? महाविनिश कर्म। क्या? महाविनिश कर्म। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वो 35 इयर्स जब उसका एज था, बुद्ध का जो एज था, वो कहाँ गया था? गया पे गया था, जो कि गया का जो मगध जो है गया का, वहां पर गया था। आप क्वेश्चन ये पूछ जाएगा कि मगध कहाँ पर स्थित है? ठीक है, क्या होगा? बिहार गया पे स्थित है, बिहार पे स्थित है। और वहां पर वो पीपल ट्री के अंदर बैठ गया तपस्या के लिए पीपल ट्री के अंदर बैठ गया। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पे आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। वो कौन सा ट्री के क्वेश्चन ये पूछेगा, आप बताइए वो कौन सा ट्री है जिसके अंदर बैठ के गौतम बुद्ध ने अपना तपस्या पूर्ण किया था, समाप्त किया था। और उसका आंसर क्या होगा? पीपल ट्री। नेक्स्ट, हम इसका फर्स्ट सर्मन का बात कर, तो इसका जो फर्स्ट सर्मन है वो कहाँ पर था? सारनाथ पे था, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए, और उसका जो फर्स्ट सर्मन है उसको क्या कहा जाता है?
धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या उसका फर्स्ट सरमन जो है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन रूप के जाना जाता है। और ये हुआ था 483 बीसी पे, 483 बीसी पे। तो चलिए हम बात करते हैं अब धम्म के बारे में। धम्म के बारे में यहाँ तक बुद्ध कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अब, अच्छा नहीं, और एक पॉइंट है, मैं बात कर लेता हूं। धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद वो और एक चीज अटेंड किया, उसका नाम क्या है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण निर्वाहन, जो कि कहां पर था? कुशीनगर पे था। और वो कहां पर है? फिर से उत्तर प्रदेश में ही है। ये एक 483 बीसी पे नहीं है, मैं गलत बता दिया था। 483 बीसी पे है, ये महापरिनिर्वाण है 483 बीसी पे। सॉरी, मैं गलत बता दिया था, हटा दे रहा हूं मैं अभी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं धम्म के बारे में। धम्म का जो ट्रूथ है वो 4 ग्रेट ट्रूथ के बारे में, 4 ग्रेट ट्रूथ के लिए जाना जाता है धर्म को। 4 ग्रेट ट्रूथ्स, 4 ग्रेट ट्रूथ्स के लिए जाना जाता है। तो कौन सा? अब नंबर ए देखिए आप, द वर्ल्ड, वो 4 सत्ता क्या है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ sorrow and misery. ओके, ये पहला सच है। और दूसरा सच क्या है? द cause of all pain, the cause of all pain and misery is desire. नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? पेन एंड मिsery. पेन एंड मिsery can be ended by killing or controlling desire. ये आप सारे के सारे ध्यान में रहना, क्योंकि ये सारे कुछ एग्जाम पे पहले आ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। ये आपको 4 में से आपको 4 दिया जाएगा और फिर इसमें से बताइए आप धम्म का जो 4 ग्रेट ट्रूथ है इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये ध्यान रखना, 3 तो रहेगा और एक ट्रूथ नहीं रहेगा, ग्रेट ट्रूथ नहीं रहेगा, या ये आप ध्यान में रखना। तो देखिए नेक्स्ट लास्ट क्या है? डिजायर कैन बी controlled by following the 8-fold path. By 8-fold path. देखिए मैं 8 जो फोल्ड पास है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। 8 जो फोल्ड पाथ है वो क्या है? देखिए पहला क्या है? राइट पाथ, राइट थॉट, राइट फेथ, जो कि सच्चा जो भक्ति है उसको इंगित करता है। जो राइट फेथ है उसको कहा जाता है, देखिए राइट टट,
नेक्स्ट देखिए राइट एक्शन, क्या राइट एक्शन। नेक्स्ट राइट लिवलीहुड, लिवलीहुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, राइट एफर्ट, राइट एफर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए राइट स्पीच, राइट स्पीच। नेक्स्ट देखते हैं राइट रिमेम्बरेंस, जो सच्चा जो याद है उसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं राइट रिमेम्बरेंस, BRANCE। नेक्स्ट राइट कंसंट्रेशन, ये जो 8 फोल्ड है ये डिसाइड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है, निर्वहन के बारे में बात आता है। निर्वहन से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो मैं बताता हूँ। निर्वहन के कुछ बारे में बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ भी सकता है फ्यूचर में, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए निर्वहन के बारे में बता रहा हूँ, तो निर्वहन किसको कहते हैं। देखिए क्या है, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड rebirth, ये जो 3 है, बर्थ, डेथ और rebirth, इसके जो एक चक्र का रूप है, इसको कहा जाता है निर्वहन। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्धा जो है, इसका जो मेन ग्रंथि का है, उसको क्या कहते हैं, त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में, पाली भाषा में लिखा गया था। देखिए बुद्धिस्ट का 4 काउंसिल हुआ था, 4 काउंसिल हुआ था बुद्धिज्म का 4 काउंसिल हुआ था। पहला जो था वो कहाँ पर स्थित था, राजगृह में स्थित था, राजगृह में हुआ था पहला, ठीक है। कौन से ईयर में, 483 BC में। ये आप ध्यान रखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आ चुका है। इसका जो है चेयरमैन कौन था, इसका जो काउंसिल है, इसका चेयरमैन कौन था, चेयरमैन था कौन था, महाकश्यप। और इस टाइम का जो राजा था वो कौन था, अजातशत्रु। और यहाँ पर जो काम हुआ था वो क्या था, देखिए बुद्धा 2 भाग में विभाजित हुआ था। क्या 2 पिटक में डिवाइड हुआ था। वो क्या, विहाय पिटक और क्या, सुत्त पिटक। देखिए हम बात करते हैं सेकंड काउंसिल के बारे में। सेकंड काउंसिल
वैशाली पे हुआ था, वैशाली पे हुआ था। और ये कौन सा ईयर में हुआ था? 383 BC, 100 साल के बाद में हुआ था। इसका जो चेयरमैन था वो कौन था? सवाकमी। और यहाँ पर जो किंग था वो कौन था? काला अशोक। काला अशोक का किंग था इस टाइम का। और यहाँ पर त्रिपिटक का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ त्रिपिटक वाज कोडेड। देखिए त्रिपिटक का जो थर्ड पार्ट है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, पाली लैंग्वेज में कोड किया गया था और लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ काउंसिल के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए हम बात करें फोर्थ काउंसिल के बारे में। फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में फोर्थ काउंसिल हुआ था। और यह कौन सा साल में हुआ था? 72 AD में हुआ था, 72 AD में हुआ था। जो इसका चेयरमैन था वो कौन था? वासुमित्र। और वासुमित्र था। और इस समय का जो राजा था वो कौन था? कनिष्क। और इसका वाइस चेयरमैन था वो कौन था? अश्वघोष। देखिए यहाँ पर बुद्धिज्म दो भागों में भाग हो गया। तो वो क्या क्या है? महायान और हिनायान। ये दो है। आप बात करते हैं हिनायान के बारे में। हिनायान जो है वो मगध में फेमस हुआ, मगध में पॉपुलर हुआ। और मगध और श्रीलंका में, आपका श्रीलंका में फेमस हुआ। देखिए मैं पहले बता चुका हूं त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक के जो मीनिंग है वो क्या है? देखिए आप, त्रिपिटक का जो मीनिंग है वो क्या है? 3-fold बास्केट। इसका मीनिंग है 3-fold बास्केट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं विनय पिटक। हाँ, और एक बात, त्रिपिटक 3 भाग में डिवाइडेड है। ओके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। हम विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में क्या लिखा गया था? रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनास्टरीज। जो बुद्धिस्ट मोनास्टरीज है उसका जो रूल है वो लिखा गया था। रूल डिसिप्लिन का जो रूल है वो सारे के सारे लिखा गया था। तो क्या हुआ था? रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनास्टरीज। बुद्धिस्ट मोनास्टरीज। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम विनय पिटक में बाद में क्या आता है? मैंने आगे भी बताया। क्या है? सुत्त पिटक। क्या? सुत्त पिटक। हम सुत्त पिटक के बारे में बात करें तो सुत्त पिटक जो है वो लार्जेस्ट है। ये जो सारे के सारे जो 3 भाग है सबके सबसे बड़ा है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या क्या लिखा है? बुद्ध का जो सार्मन्स है इसका सभी के सभी कलेक्शन है।
contains collection of Buddha's sermons. Buddha's sermon. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभिधम्म पिटक के। अभिधम्म पिटक के बारे में बात करें तो लिख लेता हूं मैं अभिधम्म पिटक। हम अभिधम्म पिटक की बात करें तो उस पे क्या था, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजियन। तो क्या था, बुद्धिस्ट रिलीजन का जो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल था उसका एक्सप्लेनेशन किया गया था, विवरण किया गया है अभिधम्म पिटक में। तो चलिए देखते हैं। देखिए अभी तक कितने रखते हैं, क्योंकि आज स्टार्ट करें तो जैनिज्म ऑफ इंडिया खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक कितने ही रखते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कीजिएगा। आप कहीं भी डाउट है तो आप निश्चित रूप पे कमेंट कीजिएगा, सभी को रिप्लाई मिलेगा। और नीचे जो रहते हुए जो लाल बटन है, सब्सक्राइब के बटन है, उसमें क्लिक कर देना और फिर ऑल में क्लिक करना है, क्योंकि आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज इतने रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेव योर लाइफ। बाय बाय फ्रेंड्स।